हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट एमपीपीएससी पर। तो आज का हमारा टॉपिक है कौन सा, बाकी जो ग्रह बच गए उनकी विशेषता देख लेते हैं। ठीक है, कल वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कल मेन परंपरागत ग्रह और बौने ग्रह और सौरमंडलीय ग्रह ये देखे थे। अब उनकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, कौन से परंपरागत ग्रहों की, तो उनकी डिटेल देखते हैं। तो उस परंपरागत ग्रह में कौन कौन से ग्रह थे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। ठीक है, तो उनकी विशेषताएं देखते हैं। तो पहले लेते हैं बुध ग्रह, फिर शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, ये चार को देखते हैं, बाद में चार को देखेंगे। तो बुध की क्या विशेषता है? इसका एक तो पहली विशेषता है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। क्या है? उपग्रह नहीं है। ठीक है, फिर दूसरी विशेषता है, ये बुध का ताप सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। ठीक है, ताप क्या है? अधिक ताप है इसका, अधिक। और कितना है? 611 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है, ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 88 दिन में। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट क्या आ जाएगा इसका? सूर्य के निकट। ये भी पॉइंट बन सकता है वैसे, सूर्य के निकट। और पांचवा पॉइंट, सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह। ठीक है, और घनत्व, इसका घनत्व के साथ पृथ्वी के समान है। ठीक है, घनत्व पृथ्वी के समान। पृथ्वी के समान कैसा है? सबसे अधिक है। ठीक है, कैसा है? अधिक है। ठीक है, और इसका कोर काय का बना है? लोहे का। काय का बना है? लोहे का। ठीक है, ये 7 विशेषताएं इसकी हो गई। ठीक है, फिर शुक्र ग्रह की विशेषताएं क्या है? इसका भी कोई ग्रह है या नहीं? तो नहीं है। ठीक, फिर चलते हैं, ये सबसे गर्म ग्रह है। कैसा है? गर्म ग्रह। और तीसरा पॉइंट, ये कितने दिन में परिक्रमा करता है सूर्य की? तो 225 दिन में। ठीक है, परिक्रमा। ठीक, फिर चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा इसका? ये पृथ्वी की बहन कही जाती है ना? इस ग्रह को क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन। पृथ्वी की बहन क्यों कहा जाता है? तो कारण क्या है? इसका घनत्व और आकार, और क्या है? घनत्व, आकार और व्यास है ना? किसके समान है? पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी की बहन। ठीक है, और सूर्य से दूसरे नंबर का सबसे दूर कौन सा है? शुक्र ग्रह। ठीक है, और पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा? सुबह का तारा और सांझ का तारा। हाँ, सुबह का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। सुबह का तारा या सांझ का तारा।
है ना, और सांझ का तारा, सांझ का तारा। ठीक है, सुबह हम उठ के देखते हैं सुबह सुबह, तो सूर्य जिधर निकलता है उसके सामने दिखता है सबसे बड़ा चमकीला तारा, वो कौन सा है? शुक्र ग्रह। और शाम को भी दिखता है कभी कभी। हाँ हाँ, अपोजिट। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी के उपग्रह कितने हैं? पृथ्वी का उपग्रह है एक, कौन सा है? चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। और दूसरी विशेषता क्या है? एकमात्र जीव वो है ग्रह जिस पर जीवन है। ठीक है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। ठीक, और ये कैसा है? नीला ग्रह है ना, ये कैसा है? नीला ग्रह है। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करेगा? 365 दिन में। ठीक, और कितने? 5 घंटे, 6 घंटे, 6 घंटे 48 मिनट, 6 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, 46 सेकंड। 5 घंटे है ना, वही तो 5 घंटे हैं यार। ठीक है, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में कितना? ये है ना, ये क्या है? पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, उसे क्या कहा जाता है? सौर वर्ष। उसे क्या कहा जाता है? सौर वर्ष। ठीक, और पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? ये सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है ना, तीसरा ग्रह। और आकार में कौन सा ग्रह है? पांचवा बड़ा है ना, आकार में पांचवा बड़ा ग्रह है। ठीक, हो गए पूरे पॉइंट। फिर चलते हैं मंगल पे। मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2। कितने हैं? 2। तो 2 कौन कौन से हैं? फोबोस, एक फोबोस है और एक डीमोस। फोबोस और एक डीमोस। ठीक है, ये डीमोस सबसे छोटा ग्रह उपग्रह है ना, कौन सा? सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक, और आगे चलते हैं तो इसका मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया। और तीसरा पॉइंट है इसका ज्वालामुखी, इस पर मंगल ग्रह पर एकमात्र ज्वालामुखी जो है वो कौन सा है? कौन सा है? मैक्स ओली, हाँ, ओलिपस मेसी, ओलिपस मेसी, ये कौन हो गया? ज्वालामुखी। फिर चौथा पॉइंट हो जाएगा, यहाँ का एक क्या है? घाटी है, यहाँ पे एक घाटी है, एकमात्र घाटी। ठीक है, मंगल ग्रह की, वो कौन सी है? मेरीनेमिस, मेरीनेमिस है ना, यही है ना, मेरीनेमिस। ठीक, फिर आगे चलते हैं तो मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो 687 दिन में। ठीक है, दिन में परिक्रमा करता है।
परिक्रमा, ठीक है। और छठा पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका रंग है ना, कैसा है, लाल है, कैसा है, लाल है। और लाल किस कारण है, तो आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका रंग लाल है, आयरन ऑक्साइड। हाँ, लोहे की मात्रा अधिक है मतलब, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, कोर में, इसके बुध के कोर में लोहे की मात्रा अधिक है ना, और इसमें स्थल पर है ना, इसलिए इसका रंग कैसा है, लाल है, ठीक। ये हमारे 6 पॉइंट कंप्लीट, ठीक। और आगे के और देखते हैं। चलिए तो चलते हैं हमारे बाकी 4 ग्रहों पर, ठीक। तो बृहस्पति की विशेषता क्या है, कौन सी, उपग्रह वाली। कितने उपग्रह है बृहस्पति, कितने उपग्रह, 67 है ना, और उपग्रह, और इसके उपग्रह कौन कौन से, एक गैनीमेड है ना, गैनीमेड है, ये सबसे क्या है, बड़ा है ना, 67 उपग्रह में से गैनीमेड सबसे बड़ा। फिर तीसरा पॉइंट आ जाएगा इसका परिक्रमा, है ना। परिक्रमा ये कितने दिन में करेगा सूर्य की, तो कितने, 11.9 वर्ष, लगभग 12 वर्ष, है ना, ठीक है। फिर ये क्या है, आकार में सबसे बड़ा है, क्या है, आकार में सबसे बड़ा, क्या है, छोटा है गयू, हाँ, घनत्व में कम है। 5वां पॉइंट क्या आ जाएगा इसका, घनत्व। घनत्व क्या है, सबसे कम है, घनत्व सबसे कम। और 6वां पॉइंट आ जाएगा ग्लोबल ऑफ गॉड, ग्लोबल ऑफ गॉड, इसे क्या कहा जाता है, ग्लोबल ऑफ गॉड। ग्लोबल ऑफ गॉड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। फिर यहाँ चलते हैं शनि पे। शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है, शनि के उपग्रहों की संख्या है 82, है ना। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, इसके मेन उपग्रह कौन कौन से हैं, टाइटन, और इसका एक और है गैनीमेड, नहीं इसका है ना फोबे, और फोबे, ठीक है, टाइटन और फोबे, ये सबसे बड़ा है ना। टाइटन सौरमंडल का सबसे बड़ा है ना, सौरमंडल का सबसे बड़ा क्या है, उपग्रह, ठीक है, क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक। ये हो गया। फिर इसे ये परिक्रमा कितने दिनों में करता है, तो 29 पॉइंट में, है ना, 29.7 के लगभग, है ना, 29.7 है ना, तो लगभग कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। फिर चौथा पॉइंट है हमारा, क्या हो जाएगा चौथा पॉइंट, इसे क्या कहा जाता है, ग्लोबल ऑफ गैसेस, क्या कहा जाता है, ग्लोबल ऑफ गैसेस, ठीक है। यहाँ पे गैस की मात्रा अधिक है, ठीक है। और क्या इसका पॉइंट रह गया शनि का, यहाँ पे वलय की संख्या कितनी है, वलय कितने हैं, 7, ठीक है, वलय कितने, 7। और छठा पॉइंट क्या आ जाएगा,
घनत्व इसका क्या, घनत्व पानी से भी कम है ना, का पानी से भी कम है। तो क्या करेगा ये, फिर पानी में अगर रखेंगे इसको तो तैरने लग जाएगा। ठीक है, तैरने लगेगा। ठीक, फिर अरुण पे चलते हैं। तो अरुण पे उपग्रहों की संख्या कितनी है, अरुण पे उपग्रहों की संख्या कितनी है, 27 है ना। दूसरा पॉइंट है परिक्रमा। परिक्रमा कितने वर्षों में करता है ये, 84 वर्षों में। और इसके वलय की संख्या कितनी है, 13, कितनी है, 9, हाँ 9 है। ठीक है, 13 इसके उपग्रह है, 27 उपग्रह है इसके, और इसके 13 है ना। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। 9 वलय, 9 वलय में से कुछ मेन वलय देखते हैं। तो इसमें वलय कौन कौन से, अल्फा, बीटा है ना, गामा, और एक डेल्टा और एप्सिलॉन। ठीक है, ये हमारे को वलय है मुख्य अरुण ग्रह के। फिर अरुण ग्रह को क्या कहा जाता है, एक लेटा हुआ ग्रह, इसे क्या कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह। ठीक है, और लेटा हुआ ग्रह। फिर अगला पॉइंट हमारा 5वां क्या हो जाएगा, इसके उपग्रह है ना, कौन से हैं, टाइटेनिया इसका उपग्रह है, इसका सबसे बड़ा है ना, इसका अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक, हाँ, और एक इसकी ये विशेषता है, ये है ना, ये शुक्र ग्रह के समान, शुक्र के इसमें आप हम लोगों ने लिखना भूल गए ना, शुक्र ग्रह क्या करता है, और अरुण ग्रह ये सूर्य की परिक्रमा कैसे करते हैं, सूर्य की परिक्रमा। ठीक है, कैसे करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना, पश्चिम की ओर। और बाकी ग्रह कैसे करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, और ये ऐसे मात्र ग्रह है जो सूर्य के समान है ना, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, शुक्र, अरुण और शुक्र। ठीक है, ये 6 पॉइंट इसकी शनि की है ना, जो टाइटन है, इसकी खोज किसने की थी, क्रिश्चियन हाइजेन। कब की थी इसकी खोज, 1665 में। ठीक है, टाइटन की खोज 1665 में की। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। फिर चलते हैं वरुण पे। वरुण, तो वरुण कैसा ग्रह है, अब इसके उपग्रह है ना, उपग्रह कितने हैं इसके, कितने हैं, 13। ठीक है, उपग्रह कितने हैं, 13। और दूसरा पॉइंट है परिक्रमा कितने के वर्षों में करेगा, 165 वर्ष। और तीसरा पॉइंट है इसकी खोज किसने की थी, जॉन गॉले, इसकी खोज की थी जॉन गाले। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं, हरा ग्रह। और नीला ग्रह किसको कहेंगे, पृथ्वी को, है ना। और इसके ग्रह कौन से हैं, में टाइटेनिया है ना,
इसका उपग्रह है। उपग्रह कौन कौन से हैं? कौन से? अच्छा हाँ, ट्रिटोन। इसका उपग्रह कौन सा है? ट्रिटोन। और एक मेरिट। ठीक है, ट्रिटोन और एक मेरिट। ठीक। एक छठा पॉइंट है, इस एकमात्र ग्रह पे मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, मीथेन गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक, हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए यह हमारे आज के दिन ग्रह कंप्लीट हुए। कौन से? परंपरागत ग्रह। और बाकी और ग्रह कौन से बचेंगे हमारे? एक तो बोने ग्रह और सौरमंडलीय ग्रह, है ना, उसको नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। ठीक, आज के लिए इतने काफ़ी। ठीक है।